ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पेनिस साइज पर। अगर आपकी भी सेक्स संबंधी कोई समस्या है, डॉक्टर अरोड़ा से आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, पेनिस एनलार्जमेंट ऑयल की अगर हम बात करें, क्या इसका कुछ फ़ायदा होता है? सनी, यहाँ भी मैं तो यही कहूँगा कि एज फार एज माई नॉलेज इज़ कंसर्न, किसी तेल या क्रीम के पीछे ऐसा कोई, मेरे हिसाब से कोई प्रूवन स्टडी है ही नहीं है जिससे ये पता लगे कि आप ये तेल लगाओगे और इससे पेनिस लंबा हो जाएगा। इस तरीके के तेल आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली सालों साल पहले डेवलप हुए थे। वो डेवलप हुए थे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कुछ केसेस के लिए। वो आज भी आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली कहीं जगह कई क्लिनिक्स में यूज होते हैं। बट साइज को लेके ऐसे कोई तेल वेल नहीं होते हैं मेरे हिसाब से। तो कोई तेल या कोई क्रीम ऐसी नहीं है जिसको लगाने से आपका पेनिस लंबा हो जाएगा। मैं तो हंस के कई बार अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ, व्हेन दे आस्क अबाउट द ऑयल, मैं ये कहता हूँ कि जब उंगली से तेल लगाओगे तो आपकी उंगली क्यों नहीं लंबी हो जाती, वही क्यों लंबा होगा। सो आई फील के तेल से कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं आता है। डॉक्टर साहब, अब हमें चर्चा करनी है पिनाइल इम्प्लांट पर, लेकिन उससे पहले एक कॉलर का सवाल जान लेते हैं। जी सर, मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र 17 वर्ष है। जिससे मेरी समस्या है कि सर, जब मेरा तेलनामा आता है सर, तो सर उसकी चमड़ी नीचे उतर जाती है। जी सर, धन्यवाद। राहुल बेटे, आप जो ये कहना चाह रहे हैं, शायद आप ये कहना चाहते हैं कि जब आपका पेनिस इरेक्ट होता है, जब आपका पेनिस खड़ा होता है, तो जो फोर स्किन है पेनिस के आगे की वो पीछे आ जाती है। जी, तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। इरेक्ट होने के बाद तो फोर स्किन पीछे आना चाहिए। अगर नहीं आता हो तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सो कीप ऑन एंजॉयिंग योर सेक्स लाइफ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ पर सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जो फोर स्किन की बात आपने बताई है, क्या इससे भी साइज पर कुछ असर पड़ता है? डेफिनेटली। कुछ केसेस सनी हमारे पास आते हैं जहाँ पे इधर इरेक्ट और फ्लैसिड, फ्लैसिड मीन जो बिना इरेक्शन के जो पेनिस है, फोर स्किन पीछे होती नहीं है। पेनिस के ग्लांस को उन लोगों ने कभी ना देखा होता ना छुआ होता, फोर स्किन ने पूरा कवर किया हुआ है। अब पेनिस आपका इरेक्ट होता है और फोर स्किन ने आपके पेनिस को यहाँ से ग्लांस को कस के पकड़ा हुआ है जी। अगर वो फोर स्किन हटती नहीं है तो उससे भी साइकोलॉजिकली भी और कुछ सेंटीमीटर्स या कुछ मिलीमीटर्स का उसमें भी इरेक्शन के बाद आपके साइज में फर्क पड़ता है। बिकॉज आपके ऑर्गन को इरेक्ट होके लंबा होना है और एक स्किन आके उसको यहाँ पे एक रोक के रख लेती है। वो उसकी जो ग्रिप आई, उस ग्रिप के कारण भी थोड़ा सा साइज में फर्क पड़ता है। और वैसे भी अगर आपको लगता है कि आपकी फोर स्किन बिल्कुल पीछे नहीं होती, जिसे हम फाइमोसिस बोलते हैं, तो उस केस में आपको एक अच्छे सर्जन से संपर्क करके आप अपना पेनिस दिखाइए उनको। अगर रिक्वायर्ड हो तो आप सर्कमसिशन की सर्जरी करवा के उस फोर स्किन को रिमूव करवा दीजिए। क्योंकि अगर फोर स्किन पीछे ना हो या फोर स्किन हम रिमूव ना करवाएं और वैसे ही चलने दें, तो उससे आपका सेक्सुअल प्लेयर भी अफेक्ट होता है, क्योंकि आपका ग्लांस हमेशा कवर्ड है। जब आपका पेनिस वजाइना में रब होता है, आपको उसकी प्लेयर की जो सेंसेशन की जो फीलिंग है वो आपके ग्लांस से फील होती है। और ग्लांस अगर कवर्ड पड़ा हुआ है तो वो फील आपको कभी आता ही नहीं है। आप अच्छे सर्जन से संपर्क करके, अगर फोर स्किन पीछे नहीं होती तो संपर्क करना है। अगर ज़रूरत हो तो आप सर्कमसिशन की सर्जरी करवा सकते हो। उससे आपका ग्लांस भी पीछे, फोर स्किन हटने से ग्लांस भी बाहर आ जाएगा, हाइजीन भी बेहतर मेंटेन होगा और आपका साइज भी कुछ इंक्रीज हो जाता है। डॉक्टर, पिनाइल इम्प्लांट, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या होता है पिनाइल इम्प्लांट? इम्प्लांट मीन के एक तरीके से आर्टिफिशियल ऑर्गन का लगाया जाना। इम्प्लांट दो तरह के होते हैं। एक इम्प्लांट तो होता है जिसमें पेनिस हर वक्त रिजिड रहता है। जी। बेसिकली उसमें आपकी फोर्स पेनिस को अंदर से एक सिलिकॉन रॉड एक तरीके से इंसर्ट कर दिया जाता है और वो पेनिस हमेशा इरेक्ट पोजीशन में रहेगा। बट उसका डिसएडवांटेज क्या होता है और एडवांटेज क्या होता है? उसका एडवांटेज तो ये होता है कि वो सर्जरी काफ़ी इकोनॉमिकल होती है। बट उसका डिसएडवांटेज क्या होता है? आप सेक्स करें या ना करें, एक सिलिकॉन रॉड, एक तरीके की रॉड अंदर आपके आ गई है तो वो पेनिस हमेशा इरेक्ट रहता है, जो आपको रूटीन लाइफ में अनकंफर्टेबल की फीलिंग डेफिनेटली देता है। वैसी सर्जरी से पहले ही आपको डॉक्टर ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप ये हमेशा रिजिड पेनिस वाली अगर आप सर्जरी करवाते हैं तो उसके बाद आपको लूज कपड़े पहनने होंगे। आप पैंट्स लूज पहनिए, कोशिश करो शर्ट बाहर छोड़ो, ताकि आपका पेनिस अगर इरेक्ट है
वो हर टाइम का इरेक्ट पेनिस बाहर सोसाइटी में नजर ना आए। बट यू अंडरस्टैंड दिस, हम सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं है ना, हमने अपना कंफर्ट भी सोचना होता है। वो आपके अपने लिए भी बहुत अनकंफर्टेबल होता है। आपको सारा दिन इरेक्ट पेनिस, चाहे वो आर्टिफिशियल पेनिस है, वो हर वक्त आपको इरेक्ट पेनिस आपको खुद को एक अनकंफर्टेबल जोन में रखता है, हमेशा आपको अजीब सी बेचैनी रहती है। दूसरा इम्प्लांट होता है जिसे हम प्रोस्थेसिस बोलते हैं। प्रोस्थेसिस में क्या होगा कि उसमें आपके अंदर, जैसे आपने पुराने टाइम में जैसे हम पेन में इंक डालने के लिए एक ड्रॉपर यूज किया करते थे, उस तरीके का समझ लीजिए दो छोटे छोटे डिवाइसेस हैं ड्रॉपर टाइप के, उनको पीछे से एक पाइप लगा हुआ है। ये दो डिवाइसेस आपके पेनिस के अंदर इंसर्ट होते हैं, पीछे से उसको एक पाइप लगा हुआ है, आपके अंदर एक बलून लगता है, टेस्टिकल्स को रिमूव किया जाता है मैक्सिमम केसेस में। वो बैलून को आप प्रेस करेंगे, वो जो ड्रॉपर जैसे दो पाइप्स इंसर्ट हुए उसमें हवा आती है और पेनिस इरेक्ट होता है। अंदर एक एयर रिलीज का बटन लगता है आप ही के अंदर, जिसको आप प्रेस करेंगे एयर रिलीज होगी और पेनिस वापस डाउन आ जाएगा। बट यहां सनी ये जरूर कहना चाहूंगा कि हकीकत में इम्प्लांट होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत सीवियर केसेस के लिए, जो केस दवा से ट्रीट नहीं हो पा रहा, पेशेंट दवा पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, इवन वैक्यूम थेरेपी पे भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, उनके लिए इम्प्लांट होता है। बट साइज के लिए इम्प्लांट तब किया जाता है जब उनके साइज माइक्रो पेनिस हैं, और जो हम साइज के लिए जो सर्जरी रिकमेंड की जाती है साइंटिफिकली, फैलोप्लास्टी, वो सर्जरी करने के बाद भी वो नॉर्मल साइज की पोजीशन में नहीं आ सकता, तब इम्प्लांट सजेस्ट किया जाता है। ये नहीं होता कि आपको साइज बढ़ाना है और स्ट्रेट अवे डॉक्टर आपको इम्प्लांट सजेस्ट कर देंगे जी। सो ऐसा नहीं होता है। इम्प्लांट इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत सीवियर केसेस में, और वो भी एक तरीके से लास्ट ऑप्शन की तरह कंसीडर होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमें एक ब्रेक क्लियर करना होगा जी। तो सेक्स समाधान में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर दीपक अरोड़ा यूएसए सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट हैं और इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट के अवार्ड से सम्मानित हैं। अब पाइए इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, पेनिस साइज, सेक्स में रुचि ना होना, सेक्स करते समय दर्द का होना जैसी सभी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान डॉक्टर दीपक अरोड़ा से। यही नहीं, अब किसी भी सेक्स संबंधी समस्या के लिए पाएं ऑनलाइन कंसल्टेशन www.drarodas.com पर। drarodas.com इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेशन वेबसाइट है। गोपनीयता की 100% गारंटी। संपर्क करें